दिन साथियों, वीटीवी इंडिया देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत एवं आपका। मैं शिबू खान। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक छोटे से पंचायत, या यूं कहें पंचायत की भी छोटी इकाई, छोटे से गांव से निकलकर एक बच्चे ने बड़ा ही कारनामा किया। हम बात करने जा रहे हैं मयंक मौर्य की, जिन्होंने नीट परीक्षा पास करके आज पूरे अपने पंचायत को ही नहीं बल्कि समूचे जनपद को गौरवान्वित किया। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद के तहसील खागा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत ऐराया सादात के तहत पड़ने वाले इस छोटे से गांव खजुरिया, जहां पे मौर्य परिवार राम लखन मौर्य जी के छोटे बेटे मयंक मौर्य ने नीट परीक्षा में बेहद ही अच्छे मार्क्स ला करके जनपद को गौरवान्वित किया। अगर हम मार्क्स की बात करें तो 720 में से 660 नंबर प्राप्त करके जनपद का नाम बढ़ाया। यूं बात करें तो जो मुझे जानकारी दी गई है, बायोलॉजी में 360 में 345 नंबर अचीव किया है। वहीं केमिस्ट्री की बात करें 180 में 150 का नंबर अचीव किया है। अगर फिजिक्स की बात करें तो 165 आउट ऑफ 180 में 165 यानी 165 नंबर रिसीव किया है। बेहद ही अच्छे स्तर पर मयंक मौर्य ने जनपद का नाम रोशन किया है। ऑल इंडिया रैंक की अगर बात करें तो 4662 4662 रैंक्स इन्होंने ऑल इंडिया अचीव किया है, जो बेहद ही शानदार परफॉर्मेंस कहा जाता है। अगर स्टेट की बात करें तो उत्तर प्रदेश स्टेट से बिलोंग करने वाले मयंक मौर्य ने 320वीं रैंक हासिल की है। 320 रैंक अचीव, बेहद ही अच्छा स्कोर है। और चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं मयंक मौर्य, जिन्होंने नीट एग्जाम पास किया है। इनकी स्कूलिंग की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद से अपनी एलिमेंट्री एजुकेशंस और उसके साथ में अपना ग्रेजुएशन लेवल या जो भी स्टडीज हुई हैं। लास्ट की बात करें तो इन्होंने न्यू लाइट इंस्टीट्यूट कानपुर से इन्होंने बहुत ही अच्छे मार्गदर्शन में अगर बात करें तो डॉक्टर SP सिंह के मार्गदर्शन में आज ये परचम जीत कर लहराया। हमारे साथ चर्चा में मयंक मौर्य स्वयं मौजूद हैं, साथ ही उनके पिता राम लखन मौर्य जी, माता जी साथ में गिरजा देवी मौर्य भी मौजूद हैं, एवं उनके परिवारजन के साथ ही आज दिनांक 27 अगस्त को उनके गृह जनपद ही नहीं, उनके पंचायत में उनके युवाओं साथियों ने मिलकर के उनके प्रथम आगमन पर जश्न का माहौल निकालते हुए एक जुलूस सा निकाला। जुलूस में युवाओं की तादाद देखने को रही। क्या महिलाएं, क्या पुरुष, क्या छोटे, क्या बड़े, सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपने इस होनहार बच्चे का अच्छी तरीके से फूल मालाओं के साथ, नारों के साथ, जयकारे के साथ स्वागत भी किया है। तो मयंक मौर्य जी, वीटीवी इंडिया के दर्शकों का आज अपनी जीत हिस्से की कहानी अपनी जुबानी बताइए, कैसे आपने अचीव किया, क्या स्टडीज रही हैं, क्या प्रिपरेशन रहे और आपने कब से ये प्लान करा, इन सब बातों पे आज हमारे दर्शकों को बताइए कि आपने कैसे मिला। मैं तो पहले यही बताना चाहूँगा कि मेरे लिए बिल्कुल सपना की तरह लग रहा है, क्योंकि लास्ट ईयर मैं इसी रूट से गया था रोते हुए तैयारी करने कानपुर, तो और आज यहाँ आने पे मुझे उसी रोड से इतना सम्मान और बिल्कुल सब कुछ चीज़ मिल रहा है ना कि मेरे को सपने टाइप लग रहा है। और बाकी मेरा नाम मयंक मौर्य है और मैंने इस बार नीट में 660 मार्क्स स्कोर किया है और मेरी रैंक 4662 है और स्टेट रैंक मेरी 320 है और मुझे राम मनोहर लोहिया अलॉट हुआ है। और मुझे इसका मोटिवेशन ऐसे आया था कि मुझे स्टार्टिंग में 10th में जब मैं था तो मुझे बायो सब्जेक्ट काफ़ी अच्छा लगता था, तो मैं इसको आगे फॉरवर्ड करने के लिए मैंने 11th में बायो लिया। तो फिर जब 12th में आए तो सारे बच्चे नीट का पेपर देने लगे, उतनी मुझे अवेयरनेस नहीं थी नीट के बारे में, एग्ज़ाम के बारे में। बस ये पता था कि 12th में जाने के बाद एक एग्ज़ाम होता है, इसको क्रैक करने के बाद आप डॉक्टर कहला सकते हैं। तो फिर जब 12th में मैंने एग्ज़ाम दिया तो मेरे उतने मार्क्स नहीं बने, क्योंकि उतनी अवेयरनेस नहीं थी हमको। 250 नंबर बने थे, लेकिन फिर सोचा कि एक बार इंटर हो चुके हैं इस नीट के एग्ज़ाम में तो इसको आगे चलते हैं, देखते क्या होता है। तो फिर उस साल नेक्स्ट ईयर मैंने जब दिया ना तो मेरे 513 मार्क्स बने, जस्ट नंबर डबल हो गया। तो एक अंदर से मोटिवेशन आया कि यार मेरे से हो सकता है, 1-2 ट्राई और मारूंगा तो हो जाएगा। तो फिर मैंने प्रिपरेशन की ऑनलाइन ही की थी इलाहाबाद से रह के, तो ऑनलाइन की तो मेरे उस बार भी 572 नंबर आए। जब 10-20 नंबर से कट ऑफ से रुकता है ना तो अलग ही दर्द होता है। और फिर जब मैंने
लास्ट ईयर 2022 में पेपर दिया तो मेरे 585 हैं और उत्तर प्रदेश की कट ऑफ गई थी लास्ट 595, तो 10 नंबर से फिर रुक गया। तो जब 10 नंबर से रुकता है ना तो अलग ही बिल्कुल दर्द हो जाता है कि अब या तो तैयारी छोड़ दो, क्योंकि 3-4 साल आपके हो चुके होते हैं ना, तो अंदर से टूट जाते हैं। और ऊपर से मेरे घर से तो सपोर्ट था काफ़ी, लेकिन हमको अंदर से नहीं आ रहा था मोटिवेशन कि हमें दोबारा इस बार एंटर होना चाहिए। लेकिन मैंने कहा कि एक बार और ट्राई मारते, लास्ट ट्राई मारते, देखे इस बार क्या होता है। तो लास्ट ईयर मैं कानपुर गया, काका जो गया, वहाँ पे डॉक्टर एस पी सिंह सर का इतना अच्छा साथ मिला हमको नीलाइट इंस्टीट्यूट का, कि वहाँ पे ऐसे दोस्त बने और इतना अच्छा माहौल क्रिएट हुआ कि मेरा सिलेक्शन की बात हो रही, मैंने स्टेट में रैंक 320 मार दी। तो इससे बड़ी बात मेरे लिए कुछ हो नहीं सकती। और मैं अपने पेरेंट्स का और भाई लोगों का और चाचा लोगों का सबका स्पेशल थैंक्स बोलना चाहूँगा, और बाकी जो 24 के लिए बच्चे हैं उनके लिए ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा। तो ये थे मयंक मौर्य, जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन से लेकर के अपने स्ट्रगल की पूरी बात बताई। मयंक मौर्य ने बताया किस तरीके से जब कट ऑफ से बाहर आप चले जाते हैं, वो भी नियर बाई में जाते हैं, तो किस तरीके से आपका दिल जीतता है। लेकिन जज्बे को सलाम करिए ऐसे बच्चे को जिसने हार नहीं मानी। वैसे कहावतें तो हमने इतिहास में बहुत पढ़े हैं कि हार नहीं माननी चाहिए, बहुत से उदाहरण भी पढ़े हैं। और जो बराबर लड़ाई लड़ता है, स्ट्रगल करता है, निश्चित तौर से ऊपर वाला भी उसका साथ देता है, ये हम सभी का मानना होता है। और यही चीज, यही मोटिवेशन इस मयंक मौर्य को नीट का एग्जाम दिलाने में भी बड़ा मोटिवेशन साबित हुआ है। हमने बात करी इनके परिजनों से, हमारे साथ इनके चाचा जो पेशे से अध्यापक हैं, इन्होंने इनके स्ट्रगल की कहानियां खूब बताई। इनके पिताजी ने बताया कि इनके घर पे इनके पिताजी से मोटिवेट हुए थे जब वो बहुत बीमार थे। 1990 का दशक हुआ करता था, उस दौरान में हमको लगता है अच्छी अच्छी जगहों में पे स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं उतनी अच्छी नहीं थी, ना काफ़ी थी। ऐसे दौर में इन्होंने एक सपना देखा। राम लखन मौर्य जो मयंक जी के पिताश्री हैं, इन्होंने अपने पिताजी के बीमारी पर यह सपना देखा और वचनबद्ध हुए कि हम अपने परिवार से, अपने गांव से हम ऐसे सपोर्टिव नेचर बन करके किसी न किसी को हम डॉक्टर बनाएंगे, ताकि डॉक्टर का नाम ही होता है धरती का दूसरा भगवान। आज मयंक मौर्य नीट एग्जाम क्रैश करने के बाद नीट की जिम्मेदारियों से आज समझ रहे होंगे कि डॉक्टर का रुतबा और डॉक्टर की जिम्मेदारियां कितनी हैं। आने वाले समय में आप एक अच्छे डॉक्टर बनेंगे। डॉक्टर धरती पे एक दूसरे भगवान का रूप माना जाता है। क्या चैलेंज रहेंगे आपके आने वाले समय में? सर, चैलेंज के लिए मैं तैयार रहूँगा, और मेरा बचपन से भी एक ये भी रहता था कि दूसरों को मैं कितनी ज़्यादा मदद कर सकूँ या जितना ज़्यादा हेल्पिंग नेचर कर सकूँ, शो कर सकूँ। तो ये प्रोफेशन ही ऐसा है कि इसमें एक बार एंटर हुआ तो मतलब ज़िंदगी भर आप दूसरों की सेवा करने का आपको मौका मिलता रहेगा। बाकी पैसा और ये सब चीज़ें इस फील्ड में है, लेकिन मैं इस फील्ड में आया इसलिए कि मैं लोगों की मदद कर सकूँ। और उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के जितने भी सदस्य हैं उनकी भी सेवा करने का मौका मिला, तो मैं कभी पीछे नहीं रहूँगा। ये जज्बा आपने देखा कि कभी पीछे नहीं रहने वाले, ये तो आने वाले समय ही बताएगा कि डॉक्टर मयंक जब डॉक्टर बन जाएंगे तब उस नजरिया क्या बदलता है, ये तो खैर आने वाला समय बताएगा। हम चर्चा में शामिल करेंगे इनके पिताजी को, जो राम लखन मौर्य वैसे जलकल विभाग में आप नियुक्त हैं वर्तमान समय में इलाहाबाद में ही। इलाहाबाद से ही ताल्लुक रहा है और वहीं से ही बच्चे की स्कूलिंग हुई है, वहीं से सारी तैयारियां हुई। लास्ट में अचीव हासिल करने के लिए कानपुर का सहारा लिया, और जो आज ये जीत का नजारा, ये जीत ही कहेंगे, बहुत बड़ी जीत होती है जब आप किसी कंपटीशन को क्वालिफाइड करते हैं। आज मयंक मौर्य ने ऑल इंडिया में इतना अच्छा रैंक ला करके देश में अपने जनपद का नाम फिर से गौरवान्वित किया। मौर्य जी, ये बताइए, आपके बच्चे ने जो आज नीट जैसी परीक्षा में अपना मुकाम हासिल किया, कैसा महसूस? बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ सर, कि वास्तव में मैंने एक जो है बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है, और इस समाज के लिए, पूरे अपने प्रदेश के लिए जो है हमने एक बच्चे को जो है बहुत बड़ा बच्चे को डॉक्टर बनाने के लिए क्या कुछ सपने आपने देखे थे? ये सपने सर, हम अपने पिताजी, हमारे पिताजी बहुत बीमार रहते थे। उस समय मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, तो जब मैं उनको लेकर गया था तो उन्होंने यही कहा था कि बेटा, क्या कोई ये जो डॉक्टर बनते हैं, ऐसे डॉक्टर हम लोग परिवार में नहीं बन सकते? मैंने कहा कि नहीं बन सकते हैं, लेकिन अब हम लोग तो नहीं कर पाएंगे। आने वाले समय में मैं सोचूंगा कि हाँ जो है आपकी ये सपना पूरा हो।
वही मेरे मन में आज तक मैंने ये बात किसी को नहीं बताई थी, वो मन में मेरे यही रहा और आज वो उपलब्धि मुझे हासिल हो गई कि हाँ, मैंने जो सपना पिताजी से अपने शपथ ली थी कि हाँ मैं जो है वो सपना आज मैं पूरा कर रहा हूँ। ये मयंक मौर्य के पिताजी राम लखन मौर्य, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से वो अपने पिताजी से वचनबद्ध हुए थे और किस तरीके से आज अपने बेटे के इस जीत पर बेहद उन्हें खुशी महसूस हो रही। हमारे साथ उनकी माता जुड़ रही है और गिरजा देवी मौर्य नाम है आपका। ये बताइए, सबसे पहले तो आपके बेटे ने इतनी बड़ी सफलता हासिल की, उसके लिए बहुत बहुत बधाई है आपको। आप कैसा महसूस करते हैं? अच्छा महसूस कर रही हूँ, क्योंकि जो सोचे थे वो हो गया। और मेहनत हम ही मतलब किए थे कि हम ही घर में रहते थे, ज़्यादातर हम ही देखते थे, हम ही बालकनी में वापस चले जाते थे, हम ही डांटते थे, हम ही खराब बन जाते थे कि हमें डांट नहीं पाता, कुछ नहीं करते। और ज़्यादा देर तक जैसे सुबह सो जाते थे तो लगता था कि अंदर से मन को चोटता था कि अपने जो उठे नहीं है, कितना मतलब पढ़ाई शुरू कर दें। हमको लगता कि सुबह से पढ़ाई शुरू कर दें और फिर नहाने खाने के लिए टाइम निकालें और फिर पढ़ाई शुरू कर दें। हमको अंदर से ये लगता था, अगर एक आध दो दिन पढ़ाई रुक जाती थी, लगता अंदर का चोटता था कि इतना समय बर्बाद हो रहा है, इतना समय का बेकार चला जा रहा है। किसी को ज़्यादा माने नहीं देते थे घर ही पढ़े 2 साल तो हम किसी को घर नहीं आने देते ज़्यादा। माहौल बना दिया था पढ़ने के लिए। हाँ, और तो इसीलिए हम खराब थे। ये बताइए, आने वाले डॉक्टर क्या सेवा भाव है कि सेवा भाव के नजरिए रहेगा या सिर्फ एक अच्छे डॉक्टर पर सरकारी नौकरी में चले जाए, पैसा कमाए, सुखी नजर? सेवा भाव रहेगा, उनका तो ज़्यादा ही रहता है सेवा भाव। तो जिस तरीके से हमेशा हर धर्म कहता है कि माँ से बढ़कर कोई गुरु नहीं होता है, तो वास्तव में जो आज इन्होंने ये बात बोली है वो वास्तव में बिल्कुल से 100% सच है। एक माँ की ही मेहनत बच्चे को बनाती भी और बिगाड़ती भी। आज मयंक जैसे बच्चे बन गए हैं तो कुछ बच्चे बिगड़े। समाज में चाहिए कि ऐसे बच्चों से सीख लेनी चाहिए और गलत रास्तों पे जो बच्चे चल रहे हैं, जो नशेबाजी के शिकार हैं, गलत आदतों के शिकार हैं, उनको ऐसे बच्चों से नसीहत लेनी चाहिए। अपने आने वाले भविष्य के लिए एक अच्छा स्टेटअप करना चाहिए। आज मयंक मौर्य एक छोटे से ग्राम सभा से बिलोंग करने वाला व्यक्ति ने आज जनपद का मान वो बढ़ाया है कि आज पूरा जनपद इनके लिए बधाइयाँ प्रेषित कर रहा है। गाँव में तो लोग जश्न का माहौल बना रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं। हमारे साथ मयंक के चाचा जी हैं जो शिक्षक हैं पेशे से, संतलाल मौर्य जी। मैं इनको काफ़ी समय से जानता हूँ। इन्होंने बड़ी मेहनतें की हैं, बड़े अपने बच्चों को पढ़ाने में, लिखाने में, सराहने में, तमाम चीज़ों में अपना सब कुछ दिया है। तो हम इनसे ही बात करेंगे। सबसे पहले तो मयंक के इस जीत की बहुत बहुत बधाई। आप सब लोगों को बधाई और मयंक बेटा को भी बहुत बड़ी बधाई। आप ये बताइए कि आज मयंक कल डॉक्टर में जी कैसा महसूस है? बहुत अच्छा महसूस होगा। हमारे परिवार में कम से कम एक डॉक्टर समाज की हमारे लिए बहुत बड़ी सफलता है ये हमारे समाज में MBBS डॉक्टर तो कम से कम कोई हो गया, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। जनसेवा की अगर बात करें तो क्या उम्मीद लोग रखे हैं डॉक्टर मयंक? नहीं, बिल्कुल जनसेवा तो मैं इसको बचपन से ही देख रहा हूँ कि अगर कोई भी छोटा से बच्चा हो या जैसे भी चाहे गंदा बच्चा हो, उसको गोदी में उठा लेगा, उसको बिल्कुल प्यार से खिलाएगा। और सबसे पहले मैं इसको ये देखा कि जब भी मैं इलाहाबाद जाता था, खाना खाने से पहले सबसे पहले गाय को रोटी जरूर खिलाते थे। ये मैं दया भाव देखा, सेवा भाव, हाँ ये चीज़ सबसे पहले। तो उसी को देखते हुए ये आने वाली समाज की सेवा जरूर करेंगे और मैं चाहूँगा कि ये पैसे पे न जा करके समाज की सेवा करें, अपना नाम रोशन करें। ये संतलाल मौर्य जी ने इन्होंने बहुत बड़ी बात बताई कि सेवा भाव होना चाहिए और जिस तरीके से मयंक में ऑलरेडी पहले से थी उस पर भी चर्चा हुई है। मयंक के बड़े भाई हमारे साथ दीपक जुड़ रहे हैं। ये बताइए कि आज आपके भाई ने एक बड़ा रुतबा दर्ज किया है और जनपद का मान बढ़ाया है, क्या कहना चाहिए? मैं सभी को बधाई दूंगा इसके लिए और अपने भाई छोटे भाई को भी बधाई दूंगा। मैं तो इसके नीट जर्नी में एकदम पास से इनको रूबरू हुआ हूँ इनसे, और इनकी मेहनत जो मैंने देखी तो हमें लग रहा था कि एक न एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी, और वो आज दिन आ गया है, आपके सामने है। और अभी भी मैं, क्योंकि मैं भी जनप्रतिनिधि हूँ और मैं भी जनता की सेवा के लिए, समाज की सेवा के लिए लगा रहता हूँ, तो मेरी इनसे आशा यही है कि ये भी बड़े डॉक्टर बन के हमारे गाँव का, हमारे क्षेत्र के, हमारे जनपद के, ऑल ओवर इंडिया में
कहीं भी रहें, लेकिन जनता की सेवा भाव से ये डॉक्टरी करें, ना कि पैसे को देखते हुए। सेवा भाव के साथ हो रहे हैं। अब उम्मीद सबको डॉक्टर मयंक पे रहेगा कि सेवा भाव किस तरीके से इनकी होती है। फिलहाल जैसे इन्होंने बताया कि राम मनोहर लोहिया में इनका एडमिशन हुआ है। अब वहाँ पे अपनी सेवाएं देंगे, प्रैक्टिस करेंगे। देन आफ्टर पासिंग के बाद एक ये मजबूत वेल क्वालिफाइड डॉक्टर बनेंगे, जो देश दुनिया में जहाँ चाहेंगे अपने कर्मों के आधार पर अपना नाम रोशन। आप ये बताइए मयंक जी, जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपनी आपने डे रूटीन क्या बनाई थी और क्या मोटिवेशनल आपकी तरफ से, और क्या उन लोग को ऐसी नसीहत देंगे ताकि वो लोग नीट जैसे या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को अच्छी तरीके से वो पास हो? सर मैं यही कहना चाहूँगा कि उन्हें अपने 3 रूल बनाने चाहिए। अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आप जिन भी टीचर से पढ़ रहे हो आप उनको फॉलो करो और अच्छे से आप जितनी भी उनकी बातें मान सकते हो ना, आप उनकी बातें मानो। और सेकंड चीज़ आप ये करो कि आप अपनी हेल्थ पे काम करो। आपकी हेल्थ जब ठीक रहेगी ना, तभी आप कंपटीशन के एग्ज़ाम में बैठ सकते हो। वरना अगर हेल्थ ख़राब रहेगी, अगर आप अच्छा खाओगे नहीं, अच्छा सोचोगे नहीं, तो आप कैसे अच्छे से कर पाओगे एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम में मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है, अगर आप उसको कंट्रोल कर लेंगे तो एग्ज़ाम आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। नीट में स्पीड एक्यूरेसी दोनों चाहिए होती है। और थर्ड चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप अपनी संगत जरूर अच्छी रखिएगा। नीट के एग्ज़ाम में हम लोग का ग्रुप काफ़ी अच्छा था, तो हम लोग की जो संगत थी, जो भी दोस्त बने ना, वो काफ़ी अच्छे बने। कोई एम्स पटना में, कोई एम्स BHU में है, तो सारे दोस्त हम लोग के इस बार सेलेक्ट हो रहे हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है कि हम लोग का ये फ्रेंड सर्कल इतना बड़ा बन गया है कि कोई एम्स पटना में है, कोई लखनऊ में KGMC में है। तो अच्छा लगता है कि हम लोग की संगत काफ़ी अच्छी थी और हम लोग ने ये कर दिखाया। जो प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए अच्छी मोटिवेशनल आपने स्पीच दिया, बताया कि किस तरीके से अच्छी संगत का असर तो हमेशा ही देखने को मिला है। चाहे धर्मों से आप उठा लीजिए, शास्त्रों से उठाइए, या किसी की मुजबानी ले लीजिए, तो जो संगत का असर होता है वो बहुत कुछ आपको अच्छा ही बनाता है और बुरी संगत ही आपको बुरी बना देती है। अंत में हम जानना चाहेंगे कि जनपद वासियों के लिए VTV इंडिया के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सर सबसे पहले मैं तो VTV का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने इस काबिल समझा कि आज मेरा इंटरव्यू लिया जा रहा है। और आपका भी सर थैंक यू। और मैं जितने भी ग्रामवासी हैं या क्षेत्र के वासी हैं, जनपद वासी हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि मैं कोशिश यही करूँगा कि आप लोगों की जितनी सेवा हो सके उतनी कोशिश करूँगा कि करूँ। और बाकी मैं तो यही चाहूँगा कि हमारे जनपद के लोग इतने स्वस्थ रहें कि हमारे पास आने की कभी ज़रूरत न पड़े। और बाकी मैं सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहूँगा। तो आपने देखा और सुना किस तरीके से मयंक मौर्य और उनके परिवार ने निष्पक्ष भाव से, किस तरीके से सेवा भाव से अपने प्लान को बताया कि आने वाले समय में भी एज ए डॉक्टर बन के भी वो सेवा करने पाए। देश के सभी बच्चों को चाहिए कि अच्छी पढ़ाई करें। जिस तरीके से इन्होंने मोटिवेशनल स्पीच बताया कि अपने स्टाफ से, चाहे वो अपने साथी हो या अपने टीचर्स हो या अपने सीनियर्स जन हो, उन सभी का सम्मान, रिस्पेक्ट से आप सब कुछ पा सकते हैं। तो पुनः सभी जो बच्चे चाहे जिस फील्ड में आप कॉम्पिटिटिव हो, सभी के लिए VTV इंडिया की तरफ से आपको मार्गदर्शन और शुभकामनाएं प्रेषित की जाती हैं। और हमारे साथ मयंक के छोटे भाई भी मौजूद हैं, हम इनसे भी जानेंगे। आप रवि मौर्य हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ये बड़े भाई हैं। इनसे हम जानना चाहते हैं कि इस जर्नी में, आज मयंक यहाँ पहुँचे, इस जर्नी में आपका क्या साथ रहा है? मेरा साथ ये रहा है कि मैंने इनका पूरा फॉर्म भरा, पूरा मतलब काउंसलिंग से लेके सारा कुछ मैंने इसका देखा है। और मैंने तो बहुत पास से मेहनत देखी है। जब नहीं होता था, जितना इसको कष्ट होता था उतना कष्ट हमें होता था, उससे कहीं ज़्यादा, क्योंकि बहुत पास से हमने मेहनत देखी थी। जब ये पढ़ता था, इसकी लगन थी, तो जब नहीं होता था, जैसे 2-3 साल से नहीं हो रहा था, तो हमें बहुत कष्ट हो जाता था कि नहीं हुआ। लेकिन इस बार हो गया है तो बहुत अच्छा लग रहा है और सब लोग खुश हैं परिवार में। बहुत ही अच्छा है मोमेंट हमारे लिए। जिस तरीके से परिवार जनों में, चाहे उनके भाई हो, माता पिता हो, चाचा हो या अन्य सभी अपनी बातें रखी, मयंक के लिए शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। VTV इंडिया भी मयंक को शुभकामनाएं प्रेषित करता है और आशा करता है कि देश में और भविष्य में देशवासियों के लिए, खासकर फतेहपुर को जनपद वासियों के लिए सेवा भाव की नजर से एक अच्छे डॉक्टर का अपना फर्ज जरूर निभाएंगे। VTV इंडिया से फिर से शिबू खान आप सभी दर्शकों का स्वागत।